तेजी से दूर हट जाएगी, बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लेकिन व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का किसानों के दिल्ली कूच पर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान का जो तरीका है वो आपत्तिजनक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि किसान जो ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग कर रहे हैं वो ट्रैक्टरों का उपयोग खेती के लिए किया जाता है, ना कि ट्रांसपोर्ट के लिए। उन्होंने पिछले किसान आंदोलन का भी याद दिलाया कि पिछली बार जनता कितनी परेशान हुई थी। इसके अलावा उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा है। आइए एक सुनाते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। से दूर हट जाएगी, बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की चिंता करेंगे। और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे या जब तक वहाँ दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई तरीका बात करनी है तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है, हम हज़ारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे। और दृश्य क्या बनेगा? दृश्य क्या बनेगा? लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार? यार यही देश चाहता है क्या? देश में इन चीज़ों की स्वीकार्यता नहीं है। नहीं, हमारा कोई एक मिनट ये पूछ रहा था। देखिए ये विषय है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, तालमेल रखती हैं। हमारी पुलिस की, उनकी पुलिस की सारी बातचीत हुई है कि देखिए आप उनको रोकिए, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, उनके लोगों को बोला ही है ना, और उनके लोगों को बोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते ही हैं, और उसमें से आखिर आईबी की रिपोर्ट होती है, वो भी काम करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना, हमारा वर्डिक्ट तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखिए। कैसे रखना, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं होता ये। देखिए इतना तो मुझे पता है कि उसमें कुछ किसानों को भी चोट लगी है, कुछ पुलिसकर्मियों को भी लगी है, दोनों ही अपने भाई हैं, दोनों तरफ ही गलत हुआ है। पत्रकारों को भी लगी है। एक पत्रकार हमारे हॉस्पिटल में, सत्येंद्र चौहान, वो तो हॉस्पिटल में ही हैं। तो लेकिन अभी एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं बता पाऊंगा कि भी कितनी एफआईआर हुई हैं, किस उसमें हुई है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने एक सीमा का उल्लंघन किया होगा तो पुलिस ने जरूर एफआईआर की होगी। एक लास्ट क्वेश्चन सर, 23 तारीख को बजट आ रहे हैं हरियाणा का, ये बताएं कि 23-24 का जो बजट विधानसभा में आने वाला है किस तरह का मान के चलेंगे? एक ही शब्द है, पहले भी वही था, आज भी वही है कि जनहित का बजट, जनहित का बजट। और इलेक्शन ईयर में बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मैनिफेस्टो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, इधर कल वो खड़े थे अपना। देखिए कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने किसी ने बात की हो, लेकिन व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार के गलत संदेश देता है। बस एक सबसे पीछे नहीं, हमने पंजाब में नहीं की है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर की है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, उसमें कहीं कहीं जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ रुकने में थोड़ा आसानी होगी, वो होते हैं नहर, नदी, पुल, और वो पुल थोड़ा इधर है कि उधर है, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसमें कुल मिला करके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें